हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज केमिस्ट्री पढ़ानी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जो व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है उस पर मैंने ये कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चीज़ें भेजी थी। ये आप लोगों को देखना है और पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सब लोग इसको देखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा याद भी करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी क्या करिए आप लोग। अभी तो 2 ही दिए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही बच्चों ने किया है। आप लोगों को सबको करना है ये, ठीक है। इस तरह के बाकी के क्वेश्चन हम देते रहेंगे। किन 2 बच्चों ने करा है देखें। हाँ, अब मुझे इसमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन किसी एक का सही भी है इसमें से, तो ये आपको करना है। चलिए आज केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, चैप्टर है धातुएं, मेटल। इसमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। लिखा है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, यानी किस धातु में सर्वाधिक विद्युत चालन कर सकता है। कौन सी है? चांदी, ठीक है। आगे है, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है। मोती जो है वो चूने से बनती है, जो समुद्र में चूना मिलता है उससे बनती है। तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूने में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। मोती की संरचना किससे होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन कौन सी हैं? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। याद रखिएगा, सबसे हल्की है लिथियम और सबसे भारी है ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ठीक है, जो प्रकृति में पाया जाता है उसमें से अगर सबसे भारी पूछा जाए तो कौन सा है? यूरेनियम। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। देखिए, अयस्क क्या होता है ना, जिससे हमें चीज़ें मिलती हैं। जैसे कोयले का एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट, होता है लोहे का होता है, सॉरी। तो उस मैग्नेटाइट से क्या होता है, हमें लोहा मिलता है। उसको जब प्यूरीफाई करते हैं तो उससे लोहा प्राप्त होता है। ऐसे जो मोनोजाइट है किसका प्रमुख अयस्क है? इस मोनोजाइट से हमें थोरियम मिलता है। ये सारे ना उसमें काम आते हैं, जो भी विद्युत संयंत्र होते हैं या परमाणु बम जिनमें बनते हैं, या और भी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें यूरेनियम काम आता है, ये उसमें ही काम आएगा। आप याद रखिए, मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। मोती के अवयव, ये आपके लिए नहीं है, ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं जो इतनी सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि लोहा देखा, एल्यूमिनियम देखा, ये धातुएं आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। वो कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। इतनी मुलायम होती हैं कि इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। एक हो गया सोडियम, दूसरा पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट। चलिए, सबसे ज़्यादा कोमल जो होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट से होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। आगे लिखा है, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। एज इट इज़ याद कर लीजिए। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। जो अभ्रक होता है वो, जैसे कि इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान होते हैं ना, कभी स्विच बोर्ड बनाने में, हीटर बनाने में, या काफ़ी सारी चीज़ें फ्यूज़ बनाने में, इन सब में कहाँ कहाँ अभ्रक का यूज़ होता है? इस सब चीज़ों में अभ्रक का यूज़ होता है। इसलिए अभ्रक का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? विद्युत के क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब आती है बात आतिशबाजी की, फायर क्रैकर, जो पटाखे जलाते हैं आप, उसमें से जो ग्रीन कलर निकलता है, जब आप पटाखे जलाते हैं तो हरा कलर निकलता है, लाल निकलता है, और भी कई तरह के रंग निकलते हैं। वो किसके कारण होते हैं? देखते हैं। आतिशबाजी में जो बेरियम है, Ba की उपस्थिति के कारण हरा रंग निकलता है। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण। और स्ट्रांजियम यानी Sr की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। और लाल रंग किस कारण से निकलता है? स्ट्रांजियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण और लाल रंग स्ट्रांजियम के कारण। ये सारी धातुएं ही हैं, ठीक है, उसमें मिक्स करी जाती हैं। जिस पटाखे में बेरियम मिलाया गया है, अगर आप उसको जलाएंगे तो उससे हरा रंग निकलेगा, और जिसमें किसका मिलाया गया है? स्ट्रांजियम मिलाया गया है, तो उसमें से लाल रंग निकलेगा, ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क है? लेड का, याद रखिएगा। सिनेबार यानी लेड हमें किससे प्राप्त होता है? सिनेबार से प्राप्त होता है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? औजारों के निर्माण के लिए सबसे पहले धातु की खोज की गई थी तांबे की, ठीक। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। एडिजिट याद कर लीजिए।
अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान, वही जो हमें अयस्क मिलते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में, उससे जो धातुएं हम निकालते हैं, जैसे क्रायोलाइट से ही अगर हमें एल्यूमिनियम निकालना है या किसी और से फिर हमें उस धातु को निकालना है, तो इस पूरे विज्ञान को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, मेटलर्जी बोलते हैं, धातु क्रम, धातु कर्म। आगे है, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो तापमापी होते हैं जैसे थर्मामीटर है, उसमें भी क्या किया जाता है? पारे का यूज़ कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। अब ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है? अभी आपके सिलेबस के बाहर है, चलिए फिर बताएंगे इसको। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? हाँ, केरोसिन तेल में। सोडियम होता है ना, अगर आप उसको पानी में डाल देते हैं तो विस्फोट हो जाता है, बहुत अत्यधिक क्रियाशील होता है, यहाँ तक कि वो वायुमंडल में भी क्रियाशीलता दिखाता है, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। ठीक है, उसके साथ ये इतना क्रियाशील नहीं रहता है। भर्जन क्या होता है? रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। ये भी आपके काम का नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। भर्जन जो है, रोस्टिंग मतलब भूंजा जाता है। किनके किनके अयस्कों को? वो सल्फाइड के अयस्कों को और ऑक्साइड के अयस्कों को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आप लोग उसके जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर कुछ स्टार्टिंग के ही बताए गए हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब सोडियम को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और विस्फोट हो जाता है, इसलिए किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। द्रवित सोडियम का उपयोग, जो लिक्विड सोडियम होता है, ठीक है, उसका उपयोग नाभिकीय भट्ठियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में, ठंडा करने के रूप में होता है। नाभिकीय भट्ठियाँ होती हैं, उसमें किसका यूज़ किया जाता है? जो लिक्विड सोडियम होता है उसका यूज़ किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो भी बारूद बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे कि लोहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या चढ़ाया था? जिंक या क्रोमियम चढ़ाया था, लेकिन जो एल्यूमिनियम है, ये अपने ही धातु के ऑक्साइड से इसको अगर चढ़ा दिया जाए तो बहुत सही से क्या हो जाती है? सुरक्षित हो जाती है। जैसे आगे लिखा भी है, इस्पात में जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। ये हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है। ठीक है, इस्पात में या लोहे में जिंक चढ़ाते हैं, सॉरी, इसी में क्रोमियम चढ़ाते हैं, इस्पात में। ठीक है, जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण बढ़ाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग, याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? सेलेनियम, ये भी एक धातु है, याद रखिए, वैसे ज़रूरी नहीं है आपके लिए। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर आपको मिल जाता है, सल्फर मतलब क्या बोलते हैं इसको? मिल जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है सल्फर। ठीक है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालकता कौन सा धातु है? मैंने बैड कंडक्टर, जिसमें नहीं जाता है लेड, सीसा। ठीक है, शीशे में इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं जाती है, हीन चालक होता है ये। तो ये कौन सा है? सीसा, लेड भी बोलते हैं इसको। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। अभी हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है ना, वही है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। चतुष्फलकी संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। हाँ, देखिए, कार्बन से ही प्राप्त होता है हमें हीरा भी, और कार्बन से ही प्राप्त होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? जो आपकी पेंसिल होती है ना, उसमें जो लेड निकली होती है जिससे आप लिखते हैं, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। वो भी किससे बनती है? वो भी बनती है कार्बन से, और जो हीरा है वो भी कार्बन से। जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है वो हीरा होता है। ठीक है, लिखा है, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण प्याज में क्या होती है? कड़वाहट होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से हमें यूरेनियम प्राप्त होता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जब आपके प्लास्टर चढ़ता है ना, जब हाथ की हड्डी या कुछ कहीं टूट जाता है, ठीक है, तो कौन सा रसायन यूज़ किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। कौन सा रसायन यूज़ करते हैं? कैल्शियम सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है?
प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। चलिए कुछ नाम है, याद कर लीजिएगा। वैसे अभी अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, पर देख लीजिए। हरा कशिश, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। जब भी सल्फेट आएगा आप याद रखिएगा SO4 लगाना है। फेरस उस पे दिया हुआ है, जब भी वो जो व्हाट्सएप पे भेजा है उस पे है सबके प्रति। जैसे सोडियम को Na से लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम Mg से लिखते हैं, फेरस को लिखते हैं Fe से। तो फेरस है और फिर सल्फेट है, सल्फेट SO4 लगा देंगे और फेरस है तो FeSO4 इंटू 7H2O। कॉपर सल्फेट, कॉपर को किससे डिनोट करते हैं, Cu से। तो क्या हो जाएगा, नीला कशिश। नीला कशिश क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, आगे है श्वेत कशिश, वाइट विट्रोल। जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको, जिंक यानी ZnSO4। ठीक है, आगे है लाल कशिश, रेड विट्रोल। कोबाल्ट सल्फेट बोलते हैं, कोबाल्ट को डिनोट करते हैं CO से, और क्या हो जाएगा, COSO4 इंटू 7H2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं धातुएं और उनके अयस्क। ये तो बहुत सारे हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं। चलिए ये पढ़ लेते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। लिथियम बैटरियाँ यूज़ करी जाती हैं। मोबाइल फ़ोन में जो आपकी बैटरी होती है उसमें किस धातु का यूज़ किया जाता है, लिथियम का। क्विक लाइम, रासायनिक नाम क्या है, ये चूना है। ठीक है, क्विक लाइम, लाइम मतलब चूना ही होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जहाँ भी कैल्शियम आएगा चूने का यूज़ ही आएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सीजियम को प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सीजियम को प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जब आप वोट देने जाते हैं तो एक स्याही लगाई जाती है जो छूटती नहीं है ना। वोट दे के आते हैं, उंगली में लगी होती है, उसमें किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। और अभी आपने यहाँ पढ़ा था, एक मिनट, बारूद के निर्माण में भी किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ थे, चलिए हाँ, ये लिखा है, गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है। क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। जो गर्म गैस के गुब्बारे होते हैं जिनमें गर्म गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता, उसमें हाइड्रोजन नहीं डाली जाती, उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम, और वो ऊपर उड़ती चली जाती है। हाइड्रोजन नहीं डाली जाती क्योंकि हाइड्रोजन में विस्फोट हो जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था, सब सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और विस्फोट के साथ निकलती है। इसलिए हाइड्रोजन को नहीं डाला जाता है, किसको डालते हैं, हीलियम को, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, इसीलिए जो गर्म गैस के गुब्बारे होते हैं, या आपने बहुत बड़े बड़े पैराशूट टाइप के देखे होंगे, बड़े से जो उड़ते हैं, ठीक है, जिसमें लोग भी बैठ के जाते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, हीलियम रखी जाती है, ना कि हाइड्रोजन। आंसू गैस या टीयर गैस किसे कहते हैं, ठीक है, अमोनिया को बोलते हैं। अश्रु गैस या टीयर गैस, देखा होगा आप लोगों ने, पुलिस छोड़ देती है लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर गैस डालते, आंसू गैस छोड़ती है, उसमें क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया को ही बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और आसुत जल, ये दोनों पढ़ाए। ये फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, ये जो लैब होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है भारी जल का। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बोलते हैं। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पे कौन सा परमाणु होता है, देखिए लिखा भी है, ड्यूटेरियम का यूज़ होता है। ठीक है, वैसे होता है H2O, जो हमारा जल होता है उसमें हाइड्रोजन होता है ना, H2O, लेकिन इसमें H2 नहीं होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया, तो D2O हो जाता है। ठीक है, भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, हेराल्ड उरे। वैसे ज़रूरी नहीं है आपके लिए ये याद करना। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रकार समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो समुद्री जल होता है उस जल को अगर हमें उसमें बहुत सारा लवण होता है ना, बहुत नमक होता है, अगर उसको शुद्ध जल में परिवर्तित करना है तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, विपरीत पराशरण या रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा।
ये जब आप नेक्स्ट उसमें जाएंगे तब पढ़ाया जाएगा आपको ऑस्मोसिस, पराशरण। चलिए ऐसे ही याद कर लीजिएगा, किसके द्वारा किया जाता है परिवर्तित? विपरीत पराशरण के द्वारा। फिटकरी फॉर्मूला याद कराया था, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O, याद होगा शायद। लिखा है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? फिटकरी करती है ना, गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा, ऐसे ही याद कर लीजिए। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का, मीडियोटर का, इसका वही यूज़ फैक्ट्री वगैरह में करते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? ठीक है, पानी का ये आपके उसका नहीं है, आघूर्ण अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज पत्थर होते हैं, ठीक है, उनका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट होता है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11%। कितना होता है हाइड्रोजन का परसेंटेज? 11.11%। ठीक है, लिखा भी है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%। जबकि परमाणु दृष्टि से देखा जाए, वो द्रव्यमान की दृष्टि से देखा गया है, परमाणविक दृष्टि देखा जाए तो हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33%। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, बस पढ़ दिया है मैंने। यहाँ पढ़ते हैं, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से, अच्छा वही सेम चीज ऊपर जो आया था ना, वही है पेयजल में, वो भी अशुद्ध था, ये भी अशुद्ध। देखिए समुद्र के पानी में बहुत सारा लवण होता है, तो उसको क्या, उसका लवण निकाला गया, तब वो जाके शुद्ध जल बना, पीने लायक बना। वही यहाँ पे पूछ लिया, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल, यानी अशुद्ध जल से अब हमें अच्छा जल बनाना है, तो क्या करेंगे? लवणीकरण, मतलब उसे लवण निकाल देंगे, ठीक है, तब तैयार होगा। नमक निकाल देंगे तो शुद्ध जल मिल जाएगा हमें। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? ये याद कर लीजिएगा। टेफ्लॉन, इससे बर्तन बनाए जाते हैं नॉन स्टिक, ठीक है। फ्लोरोकार्बन का, ठीक है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है आयतन में? सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है बताइएगा कमेंट करके। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? ये भी आपको पता है, 78% है। चलिए ये पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा है गोताखोरों द्वारा, जो समुद्र में नीचे जाते हैं ना बहुत गहराई पे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, ठीक है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम गैस को, ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं करेंगे, हीलियम को करेंगे। आगे पढ़ते हैं। सल्फर हेक्सा, इस ये आपका नहीं है, चलिए हीरा का देख लीजिए। हीरा किस तत्व का प्ररूप है? अभी बताया, कार्बन से ही मिलता है हीरा भी, ठीक है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन है? अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है? NH3। जल में आसानी से कौन सा घुल जाता है? अमोनिया घुल जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? याद कर लीजिए, Pb3O4, Pb3O4, ठीक है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। आपके नमक में आयोडीन होता है ना, तो कैसा रहता है? नमक हमेशा लिक्विड में रहता है ना, तो बस गलत बोल दिया, सॉलिड, ठीक है, ठोस अवस्था में रहता है, तो वही है। आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, कोई मतलब नहीं है। आगे, पेंसिल का लेड, अभी बताया था, पेंसिल जो है जिससे हम लोग लिखते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रेसाइट, बिल्कुल बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रेसाइट प्रकार में। कार्बन के कई सारे प्रकार होते हैं जिसमें कई सारे प्रकार होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो अच्छा कोयला माना जाता है। और एक होता है बिटुमिनस, उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने सोशल साइंस में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? सबसे ज़्यादा कम कार्बन किस में होता है? लिग्नाइट कोयले में। किस कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट कोयले में। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है?
फ्लोरीन है, ऐसे याद रख लीजिएगा। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। पीड़ाहारी मतलब होता है ना ऑइंटमेंट, पेन रिलीवर, जिससे आपका दर्द सही हो जाता है। जो दर्द पेन रिलीवर होती है, पेन किलर होती हैं, तो उनमें किसका यूज़ किया जाता है? ब्रोमीन का। जिसे खाने से क्या होता है? दर्द नहीं होता है। दर्द होता है ना, लोगों को दवाइयाँ खा लेते हैं, उनमें क्या होता है? ब्रोमीन होता है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलेगी? आप बताइए। कोयला है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। ठीक है। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो हाइड्रोजन मतलब H, जलाने के लिए क्या लगेगी? ऑक्सीजन। H और O मिलके क्या बनेगा? H2O, जल बन जाता है। ठीक है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर, ट्यूबलाइट देखी होगी आप लोगों ने, कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारे का वाष्प भरा जाता है। कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन। ये सारी अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है। कौन सी गैस भरी जाएगी? नियॉन और पारे की वाष्प भरी जाएगी। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑक्सीजन की खोज किया था प्रिस्टले ने, याद रख लीजिएगा। ऑक्सीजन की खोज किया था प्रिस्टले ने। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। जो जल की अस्थायी कठोरता, अभी इस पे आप मत जाइए। ये क्या लिखा है? वायु का मुख्य संगठक गैसें कौन सी हैं? हाँ, वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, ये नहीं है आपके काम का। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। याद रखिएगा, सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर, ये जो हैलोजन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि भी हैलोजन हैलोजन आ रहा है, क्या होता है? आपको क्लास में बताएंगे। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीच कर देता है, कोई चीज़ साफ कर देता है। आप लोग ब्लीच करते हैं ना कपड़ों में, वाइट कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं तो उस पर हम लोग अगर ब्लीच कर दे तो वो वाइट कपड़े अगर दाग लग गया है तो वो सही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वही है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। CaOCl और Cl, ऐसे नहीं पढ़ना आप लोग, ऐसे पढ़ना CaOCl2। ठीक है, ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे लिखते भी हैं CaOCl2। ये दो दो बार Cl नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं? आप लोग बताइएगा, इसको सर्च करिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जहाँ भी रंग उड़ाने की बात आएगी, मतलब रंग ख़त्म करने की बात आएगी, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। ठीक है। अरे कुछ लोग चेहरे पे ब्लीच करवाते हैं, क्योंकि जो चेहरे पे क्या होती है, गंदगी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसको साफ़ कर देती है। कपड़ों में भी होता है। ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। एक सामान्य शुष्क सेल, ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जो आपका सेल होता है, बैटरी वाला सेल जो घड़ियों में लगाते हैं, उसमें क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम क्लोराइड। किसका यूज़ होता है? अमोनियम क्लोराइड का, याद रखिएगा। और वो जो बैटरी होती है, जो घर पे यूज़ होती है या कारों में बैटरी यूज़ होती है, उसका जो विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है, उसको तेजाब बोलते हैं ना, एसिड, वो होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो। इसमें क्या यूज़ करेंगे? ड्राई सेल है ना ये, सूखा, इसमें कुछ लिक्विड तो होता नहीं है, तो इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। इसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज़ होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप, सबसे प्योर रूप क्या होता है कार्बन का? हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन की। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था नियॉन और पारे का वाष्प भरा जा रहा था, किसमें? ट्यूबलाइट में। विद्युत बल्ब में आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? सबको पता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आग बुझाने के काम आता है। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी क्रियाशील गैस होती है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन और उससे कम स्टेटिन। आगे बढ़ते हैं। विश्व, आप ये दो याद रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, मतलब हर ही जगह पाया जाता है ये तत्व, कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी होती है? आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की स्रावन की कमी हो जाती है, और क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है। ठीक है। किसकी, कौन सा हार्मोन कम स्रावित होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी।
कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? एक तो पारा भी रहता है, वो तो धातु है, ठीक है। यहाँ पे तत्व की बात की जा रही। कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन है, ठीक है। जल के विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन में किस हैलोजन तत्व का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन। अब ये समझ लीजिए, जब जल गंदा हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो उसका विसंक्रमण करने के लिए, यानी उसमें जो बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ होता है? क्लोरीन का। कभी कभी बड़ी बड़ी टंकियों में पानी काफ़ी दिन से भरा रहता है और वो गंदा हो जाता है, तो उसमें लोग क्या मिलाते हैं? क्लोरीन मिला देते हैं और वो पानी सही हो जाता है और फिर घर में पाइपलाइन के द्वारा जाता है। लेकिन जब वो क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा डाल देते हैं तो नुकसान भी करता है, ठीक है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं? पूर्ण होते हैं, ये आप मत समझिए। आगे आइए, कितना टाइम हुआ है? मुझे जाना भी है एग्ज़ाम दिलाने। निम्न, हाँ यहीं से थे। निम्नताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। फ्रेंसियम है, ऐसे ही याद कर लीजिए, याद भी मत कीजिए, आपके नाम का नहीं है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ये याद कर लीजिए। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जीनॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीनॉन को। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सा फास्फोरस? वाइट फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम। फोटोकॉपी की जो मशीन आती है उसमें कौन सा तत्व प्रयोग होता है? सेलेनियम का। विरंजक अभिकर्मक यानी वही ब्लीचिंग रिजेंट होता है, क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, तो Cl2 क्या होती है? क्लोरीन होती है ना, तो क्लोरीन का यूज़ सर्वाधिक किया जाता है ब्लीच करने के टाइम। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सी है? ओजोन। याद रखिएगा, गंदी सी स्मेल आती है किससे? ओजोन गैस से। ये हम लोग यहाँ बना भी सकते हैं लैब में, O3 होता है इसका फॉर्मूला। और वो जो ओजोन लेयर है वो तो बाहर है पृथ्वी के, ये ओजोन गैस है, ठीक है। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। याद रखिएगा, H2SO4। विद्युत अपकट के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? आ गया, कार की बैटरी में कौन सा यूज होता है? यही वाला H2SO4 ही, सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये काम का नहीं है आपका। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। कृत्रिम हीरा किस नाम से प्रसिद्ध है? एक ओरिजिनल हीरा होता है और कुछ क्या होते हैं जो लैब में बना लिए जाते हैं, उसमें यूज़ होता है सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है। नकली हीरा बोलेंगे इसको, सिलिकॉन कार्बाइड से। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किया जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? प्रशीतक मतलब होती है फ्रिज, ठीक है। जो घर में फ्रिज होती है उसमें जो ठंडा करता है उसका नाम क्या होता है? अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? ठीक है, लाफिंग गैस। आपको पता है ना लाफिंग गैस, इसको सूंघने से हंसी बहुत आती है। ये कौन सी गैस होती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और जब डॉक्टर किसी को कुछ टाइम के लिए क्या बेहोश करना होता है या ऐसे होता है निश्चेत हो जाए, बेहोश ही हो जाए और उसको पता न चले, उसको ऑपरेशन हो जाए, तो तब भी किसका यूज़ करते हैं? इसी का यूज़ कर रहता है बहुत कम मात्रा में, नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम, ये आपका नहीं है, ये याद कर लीजिए। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में और दर्द निवारक औषधियों के रूप में। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी नहीं मिलती है? रेडॉन नहीं मिलती है। हीलियम, आर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए, ये भी कोई काम का नहीं है। इतना हुआ है, इतना ख़त्म करते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम ही भरी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन फिर विस्फोट कर देती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में ये आपको अभी समस्थानिक ही नहीं पता है क्या होते हैं, इसको हटाइए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में
प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके चैप्टर में भी है। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ये याद कर लीजिएगा, फिर आगे ये पढ़ाएंगे मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं। और व्हाट्सएप पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं।